हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना। तो 50 से 100 बाल प्रतिदिन झड़ना, तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर आपके बाल 100 से भी ज़्यादा बाल आपके प्रतिदिन झड़ रहे हैं, इसके साथ ही साथ अगर आपके नए बाल निकल नहीं रहे हैं, तो इसको हम हेयर फॉल बोलते हैं। तो हेयर फॉल आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर किसी को, हर व्यक्ति हेयर फॉल की समस्या से परेशान है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। इवन बच्चों में भी आजकल हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हेयर फॉल जब हमको होता है तो हम क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं, मार्केट से शैम्पू लाते हैं, ऑयल लाते हैं, बहुत प्रकार की होम रेमेडीज़ हम ट्राई करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमको बालों झड़ने की समस्या से निजात नहीं मिलता है, हमारे बाल झड़ना बंद नहीं होते हैं। तो उसके पीछे कारण होता है कि जब तक हम अपने बालों के झड़ने के पीछे के रूट कॉज को नहीं जानेंगे कि किस वजह से हमारे बाल झड़ रहे हैं, तब तक हम इस चीज़ को सही भी नहीं कर सकते हैं। तो आगे के इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी कि बाल झड़ना एक्चुअल में होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं और बालों को कैसे हम दुगनी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो हेलो, आई एम डॉक्टर नम्रता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेचुरल रेमेडी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी कुछ कारणों के बारे में जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, हेयर फॉल की समस्या देखी जाती है, और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, बालों को कैसे हम झड़ने से रोक सकते हैं, अपने नए बाल हम कैसे उगा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो पूरा जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बालों का झड़ना आखिर क्या होता है। तो अगर आपके बाल प्रतिदिन 50 से 100 बाल झड़ रहे हैं तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर आपके बाल 100 बाल से भी ज़्यादा प्रतिदिन झड़ रहे हैं, कंघा करते वक्त आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या फिर आप जब नहाते हैं, शैम्पू करते वक्त आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, या फिर पिलो कवर पे आप जब सोते हैं तो बहुत ज़्यादा बाल आपको देखने को मिलते हैं, घर में भी आपके चारों तरफ बाल अगर बिखरे हुए रहते हैं, बाल झड़ने के साथ साथ आपके नए बाल अगर निकल नहीं रहे हैं, तो इसको हम हेयर फॉल बोलते हैं। तो यूजुअली जो हेयर फॉल होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यानी कि अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो उसकी वजह से हमको हेयर फॉल होता है। तो पोषक तत्वों में जैसे कि अगर आपके अंदर विटामिन D3 की कमी है, क्योंकि विटामिन D3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है जो हमारी बालों को मजबूती प्रदान करता है, हमारी जड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए और हेयर रीग्रोथ के लिए, रीजनरेशन के लिए विटामिन D3 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो विटामिन D3 होता है ये हमारी जोड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल के यूथ में, आजकल के जनरेशन में विटामिन D3 की कमी होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। उसका सीधा सा कारण होता है कि हम आजकल बहुत ज़्यादा सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं जाते हैं, क्योंकि जो विटामिन D3 का जो नेचुरल सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम सन के एक्सपोजर में रहते थे, वॉक करते थे, लेकिन आजकल के लोग वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जो जनरेशन है वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती, वॉक नहीं करती है, पैदल चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं। तो वो सन के एक्सपोजर में जाते ही नहीं है, क्योंकि सन से ही हमको डायरेक्ट विटामिन D3 मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी सन के एक्सपोजर में ही, सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन D3 की सिंथेसिस करती है। और जो भी हम खाना खाते हैं तो उसमें इतना अमाउंट नहीं रहता है, हमारी जो बॉडी की पर डे रिक्वायरमेंट होती है वो नीड खाने से पूरी नहीं होती। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सन के एक्सपोजर में रहें। तो जो विटामिन D3 होता है उसका जो अगर आप टेस्ट कराते हैं, तो अगर उड़ी में विटामिन D3 का लेवल अगर 50 से नीचे आ रहा है, यानी कि 20 के करीब है, 15 के करीब है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सन के एक्सपोजर में जाएं, आप मॉर्निंग वॉक शुरू करें, या फिर आप इवनिंग वॉक कर सकते हैं, सन बाथ आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ विटामिन D3 के कैप्सूल भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाला कैप्सूल हफ्ते में एक बार आप ले सकते हैं। संडे टू संडे ले लें या फिर मंडे टू मंडे ले लें। खाना खाने के बाद आपको ये कैप्सूल पर डे लेना है। 3 महीने तक आप इस कैप्सूल का सेवन करें। जब आपका विटामिन D3 नॉर्मल होने लग जाए तो आप इस कैप्सूल को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप सन के एक्सपोजर में जाना बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जब विटामिन D3 का लेवल नॉर्मल हो जाता है तो फिर हम फिर से लापरवाह हो जाते हैं। तो ऐसे में विटामिन D3 का लेवल फ्लक्चुएट करता है और फिर से लो होता है। और विटामिन D3 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, और बालों को मजबूती प्रदान करता है, बालों की जड़ों को मजबूती देता है, रूट्स रीजनरेशन में हेल्प करता है, साथ ही हमारे जोड़ों की मांसपेशियों के लिए, बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन बनाता है,
बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो विटामिन D3 की कमी होना अपने में ही बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। तो आपको इसको बचना है, इसको रोकना है। तो अगर आपको हेयर फॉल की परेशानी है तो आप अपना विटामिन D3 एक बार ज़रूर चेक करवाएं। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है और आपको कारण नहीं समझ में आ रहा है तो आप विटामिन D3 का टेस्ट एक बार ज़रूर कराएं। विटामिन D3 अगर आपका 50 से नीचे आ रहा है तो ऐसे में आप मॉर्निंग वॉक शुरू कर सकते हैं, आप इवनिंग वॉक कर सकते हैं, या फिर आप विटामिन D3 के जो कैप्सूल्स आते हैं आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का एक आपको विटामिन D कैप्सूल लेना है। हफ्ते में से इसको आपको एक बार लेना है। 2 से 3 महीने तक आप इसका सेवन करें, उसके बाद आप इस कैप्सूल को आप बंद कर सकते हैं। जब आप इस कैप्सूल का सेवन करेंगे तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी और बाल झड़ना, हेयर फॉल की समस्या से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है वो ज़्यादातर देखा गया आयरन की कमी होना। खून में आयरन की कमी अगर होती है तो उसकी वजह से भी हमको हेयर फॉल की परेशानी होती है। तो ये आयरन की कमी महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि फीमेल्स में उनको पीरियड्स आते हैं और जिन लोगों को हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो एक ये मेन कारण होता है हेयर फॉल के लिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की परेशानी है या फिर किसी कारणवश आपको अगर ब्लड लॉस हो गया तो उसकी वजह से हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमको हेयर फॉल होता है। तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो उसको बढ़ाने के लिए आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं, आप पालक का सेवन कर सकते हैं। इसको खाने से हमारा आयरन लेवल बैलेंस में रहता है और आयरन की कमी हमको नहीं हो पाती है। अगर आपका आयरन लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो उसके लिए आप फिर आयरन कैप्सूल्स आते हैं, आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर आप आयरन कैप्सूल ले रहे हैं तो आयरन फूड लेने के साथ साथ या फिर आयरन के कैप्सूल अगर आप लेते हैं तो उसके साथ साथ आप विटामिन C का भी सेवन ज़रूर करें। तो विटामिन C आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी आखिर क्यों हो जाती है? तो अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं है, एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। उसके बाद जो तीसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है वो होती है फेरेटिन की। तो ज़्यादातर लोगों में देखा गया कि फेरेटिन की डेफिशिएंसीज की वजह से भी हमको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको हेयर फॉल होता है तो उसके लिए आप विटामिन D3 का टेस्ट ज़रूर कराएं। और आयरन और फेरेटिन बहुत ज़रूरी है कि आप इसको चेक करें, उस रूट कॉज को आप ठीक करें, तभी जाकर के आप हेयर फॉल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर या फिर डिलीवरी के बाद बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। उसके बाद कुछ बीमारियां होती जैसे कि थायराइड, PCOD, इसमें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, हेयर फॉल की समस्या होती है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हेयर फॉल के लिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं हेयर फॉल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपकी बॉडी में आपको अगर हेयर फॉल की परेशानी हो रही है तो ऐसे में आप अपना विटामिन D3, आयरन और फेरेटिन का टेस्ट ज़रूर कराएं। आप थायराइड भी करा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी गड़बड़ आती हैं तो उसको आपको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं वो अंदर से टूटते हैं। तो अगर हम कोई भी चीज़ें एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर हम शैम्पू लेते हैं, हेयर फॉल शैम्पू यूज़ करते हैं या फिर ऑयल लगाते हैं, तो उससे जो न्यूट्रिशन होता है वो बाहर तक ही मिलता है और जो हमारी जड़ें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 90% केसेस में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, जैसे कि विटामिन D3 की कमी की वजह से, आयरन की कमी से, फेरेटिन की कमी की वजह से, या फिर कुछ लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम होती है या फिर PCOD की प्रॉब्लम होती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं, तो उसकी वजह से हेयर फॉल की परेशानी होती है। तो आप इन कारणों को एक बार चेक करिए, डायग्नोस करिए, उसके बाद आप उसके रूट कॉज को ठीक करिए, तब जा करके आपके जो बाल हैं हेयर फॉल में आपको कंट्रोल मिलेगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी कंप्लीट डायग्नोसिस करेगा आपके। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आपको हेयर फॉल की परेशानी हो रही है और आपको कारण समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से एक बार ज़रूर परामर्श करें, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से एनालाइज करेगा, आपके सिम्टम्स देख करके आपकी हिस्ट्री लेगा, जिससे वो अच्छे ईजिली डायग्नोस कर पाएगा आखिर आपके जो बाल झड़ रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। फिर वो आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा। और उसके साथ ही साथ अपनी डाइट वगैरह को भी आपको इम्प्रूव करना रहेगा, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो आप डाइट में
आयरन रिच फूड को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप चुकंदर का सेवन करिए, आलू पालक खा सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं, आप दूध पीजिए क्योंकि दूध में भी विटामिन D3 मिलता है हमको। सन के एक्सपोजर में जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए। अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो आप स्ट्रेस को कम करिए। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप थायराइड को करेक्ट करिए। PCOD की प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, तो उसको आप करेक्ट करिए। फिर आ जा करके आपका जो हेयर फॉल है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में रहने लगेगा। धीरे धीरे आपके बालों की रीग्रोथ, आपकी बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।